नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सरला क्लासेस में। दोस्तों, एक नई वैकेंसी आई है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, जो कि आई है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के द्वारा, जो कि दिनांक 11/1/2021 को इसकी सूचना जारी की गई है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संविदा भर्ती हेतु नर्सिंग ऑफिसर एवं एनएम पद विज्ञापन की सूचना ये दी गई है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य साथ मिशन छत्तीसगढ़ का जो पत्र क्रमांक है उसके अनुसार आपको संविदा भर्ती किए जाने के संबंध में अनुमति प्रदान की गई है। उक्त संबंध में जिला स्तर पर कार्यक्रम एवं पद नामवार रिक्त पदों की संविदा नियुक्ति जो है वो 31/3/2021 तक के लिए किया जाना है। संविदा नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो निम्नानुसार जो तिथि एवं समय में किया जाना है, और जो योग्य पात्र या उम्मीदवार जो होंगे निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ स्पष्ट एवं त्रुटि रहित आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विज्ञापित पदों के सम्मुख दर्शाए गए निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि संविदा भर्ती के लिए है, नर्सिंग ऑफिसर साथ साथ एनएम के पद के लिए भी इसमें वैकेंसी जो है वो निकाली गई है, जो कि पूरी तरह से संविदा होगी। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन से होंगे, जिसमें कि आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि जिसमें कि है दिनांक 11/1/2020 से 30/1/2021 तक, मतलब 30 जनवरी 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि शाम 5:30 बजे तक आप पूरी तरह आप आवेदन कर सकते हैं। जो प्राप्त जितने भी आवेदन होंगे जो वहां जमा किए जाएंगे, उसकी जो सूची का प्रकाशन है वह 12/2/2021 को किया जाएगा, मतलब 12 फरवरी को किया जाएगा। दावा आपत्ति हेतु निर्धारित जो तिथि होगी उसका आपको बता दिया जाएगा जिले के शासकीय वेबसाइट पर, जो कि है www.sarguja.gov.in। इसके माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं उसके इस लास्ट डेट के बाद आप इस वेबसाइट को लगातार देखते रहे, ताकि जो भी जानकारी उपलब्ध हो वो आपको मिल सके। अब बात करते हैं कि कितने पद हैं, ओबीसी के लिए क्या है और जनरल के लिए क्या है, एसटी/एससी के लिए कितने पद निर्धारित किए गए हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी और जो पोस्ट है, कितने पोस्ट दिए गए हैं उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट है एनएचएम में नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जिसकी सैलरी होगी 16,500 रुपये, और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 24। और साथ ही इसमें एनएम पद के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, जिनकी सैलरी 12,000 रुपये है और कुल 10 पोस्ट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको निकाली गई है। और इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि अगर हम नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए देखें तो इसमें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सिंग काउंसिल, इसमें सीजी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका पंजीयन होना अनिवार्य है। साथ ही अगर एनएम पद की बात करें तो इसमें 12th पास्ड, एनएम पास्ड विथ आईएनसी एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, इसमें भी सीजी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना एकदम अनिवार्य है। ठीक है, ये 11 तारीख को वैकेंसी निकाली गई है। इसके डेट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो कि है आपकी 30/1/2021 तक आपको कार्यालयीन समय तक 5:30 बजे तक आपको आवेदन करना है। दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं कि जो भी संविदा भर्ती निकाली गई है उसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कितने कितने जो पोस्ट है वो निर्धारित किए गए हैं। तो अगर नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 24 है। ठीक है, इसमें यूआर के लिए आपका दिया गया है 2। ठीक है, टोटल जो 2 है उसमें यूआर के लिए 2 दिया गया है, फीमेल के लिए नहीं है। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी में टोटल जो 4 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि यूआर के लिए 4 है और दिव्यांग के लिए 2 पोस्ट इसमें दी गई है। अब बात करते हैं एससी के। एससी में सिर्फ जो है इसमें 1 पोस्ट है और उस पोस्ट को दिया गया है यूआर के लिए। ठीक है, और एसटी में है जो टोटल पोस्ट है आपके 17 पोस्ट है। इस 17 पोस्ट में जो 11 पोस्ट है वो यूआर के लिए दिए गए हैं और 4 पोस्ट फीमेल के लिए निर्धारित किए गए हैं और दिव्यांग के लिए 2 पोस्ट इसमें दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपका कैटेगरी वाइज जो पोस्ट डिटेल है इस तरीके से दिया गया है। अगर आप अर्हता रखते हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं।
दोस्तों इस पोस्ट के लिए बहुत सारी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों की भर्ती हेतु 2020-21 के संबंध में जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। जैसे कि है, अभ्यर्थी जिले के शासकीय वेबसाइट पर निरंतर जो है अवलोकन करते रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जो भी जानकारी दी जाती है, आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय लिफाफे के ऊपर अपना पद नाम और वर्ग, जो कि अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति स्पष्ट रूप से लिखे और इसको लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दिनांक 1/1/2021 को जारी शुद्धि पत्र पर द्वितीय बिंदु क्रमांक 3 एवं 4 अनुसार नर्सिंग ऑफिसर एवं एनएम पदों को निरस्त कर नवीन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पहले भी इसके बारे में आवेदन निकला था, जिसको कि नया आवेदन आपसे मांगा जा रहा है। जो निरस्त और होल्ड जो समस्त पदों पर आवेदनों को डिमांड ड्राफ्ट सहित मूलतः आवेदक के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से वापस किया जा रहा है। तो आप फिर से ये फॉर्म भरे, आपको ये बताया जा रहा है। वे आवेदक जिन्होंने नर्सिंग ऑफिसर एवं एनएम पद हेतु पूर्व में आवेदन प्रेषित किए हैं, उन्हें भी पुनः नवीन आवेदन प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विशेष निर्देश दिया गया है, जिसमें कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए जो अपना जो एप्लीकेशन है वो आप स्पीड पोस्ट, डाक स्पीड या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से ही जमा करिए। आपको व्यक्तिगत रूप से वहां जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप जाते हैं तो आपका वो लिया नहीं जाएगा। सिर्फ अवकाश के दिनों को छोड़कर सभी दिन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है कि सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित है, जो कि आपके एनएचएम के द्वारा संविदा पद पर ली जा रही है। इच्छुक आवेदक जो है निर्धारित प्रारूप में आवेदन संपूर्ण आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपको कहाँ भेजना है? कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ तो निर्धारित समय तथा तक प्रेषित करना है। ठीक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात जो भी पहले कहा जाता है कि उसके बाद जो है आपको आवेदन नहीं लिया जाएगा। साथ ही आवेदन के जो संलग्न दस्तावेज स्पष्ट नहीं होने की दशा में तथा अनावश्यक दस्तावेजों को संलग्न किए जाने पर आवेदक अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसकी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों को एक साथ टैग लगाकर या धागे से बांधकर लिफाफे में सील बंद कर प्रेषित करें। विज्ञापन की तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है। जब भी ये विज्ञापन निकला हुआ है, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता और जो अन्य योग्यता है वो पूर्ण होना अनिवार्य है, या अन्यथा आपका जो आवेदन पत्र है तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। आप किसी भी स्थिति में उससे बात नहीं कर सकते हैं या फिर वो आपको कोई भी जानकारी नहीं देंगे। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र केवल छत्तीसगढ़ शासन UGC SICTE से मान्यता प्राप्त संस्था के ही मान्य होंगे। ठीक है। उक्त भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों को उनके योग्यता के आधार पर पात्र अपात्र करने का अधिकारी जिला स्तरीय चयन समिति को। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया में जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांक को सभी वर्षों के कुल प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना के औसत के आधार पर की जाएगी। गणना शिक्षा की पूर्व अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत के आधार पर अधिकतम 85 अंक प्रावधानित हैं। तो इस तरीके से एक बना कर दिया गया है कि किस तरीके से आपको परसेंटेज दिए जाएंगे। ठीक है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। किसी भी अभ्यर्थी की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होना चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के अनुसार की जाएगी। ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर ही स्क्रूटनी कर अभ्यर्थियों की पात्र अपात्र सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु जिले के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। दावा आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जाएगी, जिसमें कि 100 अंक में आपके शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत 85% अंक, अनुभव जो होगा उसमें 10 से 15 अंक दिए जाएंगे। अनुभव 10-15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किए जाएंगे। एनएचएम छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष 3 अंक, अधिग्रह अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक, अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। जो एनएचएम में अभी तक काम कर रहे हैं उनके लिए प्रति वर्ष 3 अंक दिए जाएंगे।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंक एवं अनुभव के अंक के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं का ही मान्य होगा। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को निम्नानुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। ये भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। शासकीय, अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता या संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना भी अनिवार्य होगा। साथ ही इसमें आवेदन शुल्क भी आपको जमा करना है, तो उसके लिए आपको बताया गया है कि आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM एंड अदर फंड अंबिकापुर के नाम से जारी DD बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा। आपको डिमांड ड्राफ्ट देना है और उसमें पीछे स्पष्ट अक्षरों में अपना नाम एवं आवेदित पद का नाम अवश्य रूप से लिखना है। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आप अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग DD अगर आप एक साथ बहुत सारे फॉर्म भर रहे हैं या 2 फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको अलग अलग DD बनवानी होगी। आवेदन शुल्क का जो विवरण है इस प्रकार है, आप देख रहे होंगे। इसमें विकलांग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए अगर 25,000 प्रति माह से कम वेतनमान वाले पदों हेतु, जिसमें कि 100 रुपये लगेगा। अगर 25,000 या 25,000 से ज़्यादा है तो उसमें 200 रुपये लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25,000 से कम है तो 200 रुपये और अगर 25,000 या 25,000 से ज़्यादा है तो 300 रुपये। अनारक्षित संवर्ग के लिए जो है 25,000 से कम है तो 300 रुपये और 25,000 या 25,000 से ज़्यादा है तो 400 रुपये लगेगा। और साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि 16,500 से कम एकीकृत वेतनमान से कम वाले पद हेतु जिलों के निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य जिले के अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है एवं 16,500 से अधिक वेतनमान वाले पदों में प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है। आप इसका अच्छे से देख लीजिएगा सभी और क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, चयन उपरांत क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, इन सब के बारे में भी दिया गया है। बात करते हैं कि आपको आवेदन के साथ कौन कौन सी चीज़ें डालना है या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने आवेदन के साथ भेजना है। तो इसमें 10वीं की अंक सूची है, 12वीं की अंक सूची है, स्नातक, स्नातकोत्तर, उपाधि प्रमाण पत्र, समस्त वर्षों का अर्हतानुसार अनिवार्य तकनीकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री या डिप्लोमा, छत्तीसगढ़ काउंसिल का संबंधित विषय अनुसार जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वयं पहचान पत्र, ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो विथ एड्रेस प्रूफ। अन्य विशेष दस्तावेज हैं अगर आपके पास जो कि आते हैं उनको आपको डालना है। और अनुभव और अनापत्ति प्रमाण पत्र, यह केवल शासकीय संस्थान एवं सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों या उपक्रम का ही मान्य होगा। ये सभी चीज़ें आपको भेजनी है। आवेदन का प्रारूप जो है वो इस तरीके का है। आप इसको www.sarguja.in पर जाकर आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको पहले से ही बता दिया है और आपको सभी जो दस्तावेज है वो कंप्लीट करने होंगे, कहीं पर भी आपको इसको खाली नहीं छोड़ना है। दोस्तों ये थी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि NHM से संबंधित है और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।